Most welcome, all of you. This is Flora Academy, and I am Jail Batham. In this video, we are going to learn tag questions. क्वेश्चन टैग्स, हम क्वेश्चन टैग्स को और क्या क्या बोलते हैं हमें ये देखना है. फर्स्ट नंबर टेल क्वेश्चन, सेकंड app-ended question, and third disjunctive question, and fourth question tags. इसके ये चार नाम है, ध्यान रखिएगा. एंड नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताओं के बारे में कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं. नंबर 1, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस. ये स्वतंत्र क्वेश्चन नहीं होते हैं. सेकंड, दे आर यूज जस्ट आफ्टर एंड ऑफ द स्टेटमेंट. कोई भी स्टेटमेंट या लाइन जो दी होती है जस्ट उसके बाद हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. नंबर 3, कॉमा इज नेसेसरी एंड ऑफ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के बाद, सेंटेंस के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद ही क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे. नंबर 4, हेल्पिंग वर्ब कम्स आफ्टर कॉमा. हेल्पिंग वर्ब जो इसमें दी होती है सेंटेंस में या स्टेटमेंट में, वो जस्ट कॉमा के बाद आती है. नंबर 5, नॉट इज रिटन एज एंटी. मतलब नॉट को कभी भी पूरा नहीं लिखना है क्वेश्चन टैग के अंदर. नॉट को N, T में लिखना है. नंबर 6, देन यूज प्रोनाउन. उसके बाद आप जो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका जो प्रोनाउन या नाउन है उसका यूज़ करेंगे आखिरी में. 7 नंबर, यूज़ क्वेश्चन मार्क. और उसके बाद आखिरी में, सबसे आखिरी में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना, तभी वो क्वेश्चन टैग बनेगा. नंबर 8, यूज़ ओनली स्मॉल लेटर्स. और क्वेश्चन टैग हमेशा ध्यान रखिए स्मॉल लेटर से ही बनता है, उसमें स्मॉल लेटर का ही यूज़ करना है. मैंने बहुत जगह इवन की गाइड्स में भी लिखा देखा है कि इसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं. क्वेश्चन टैग हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है पूरा. एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है किस तरह से कि शी इज़ टू यंग. शी इज़ टू यंग, वह बहुत यंग है. इजंट शी, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इजंट शी, नहीं है क्या, क्या वह बहुत यंग नहीं है. अगर यहाँ पर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनता. और अगर यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है. जैसे अभी जो आपका जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव पॉजिटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग निकलेगा नेगेटिव. जैसे यहाँ पे शी इज़ टू यंग, वह बहुत ही यंग है. इजंट शी, नहीं है क्या. अगर यहाँ पर होता शी इज़ नॉट टू यंग, तो यहाँ पर होता इज शी, तो यहाँ पे इजंट शी नहीं होता, इज शी, है क्या. इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, इफ द स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपकी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है देन क्वेश्चन टैग QT शॉर्ट में लिखा है विल बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव बनेगा. एंड द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, यदि आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है देन QT क्वेश्चन टैग जो है विल बी अफर्मेटिव, वो सकारात्मक बनेगा. नीचे लिखा है, फिर से आप रिपीट कर दिया है कि क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स. क्वेश्चन टैग जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर ही होना चाहिए. अब आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब इन क्वेश्चन टैग, कि हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ है क्वेश्चन टैग में कैसे करते हैं. फिर से यहाँ पे इफ़ क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव है देन हेल्पिंग वर्ब्स आर एज फॉलो. तो हेल्पिंग वर्ब आपने इस प्रकार से लिखनी है. जैसे इज़ नॉट है, इज़ नॉट को हम क्वेश्चन टैग बनाते समय इज़ नॉट नहीं लिखेंगे, इजंट लिखेंगे. ऐसे ही एम नॉट को ध्यान रखिएगा, एम नॉट को एमेंट नहीं लिखना है, आरंट लिखना है, आरंट. वर नॉट को वरंट, डज नॉट को डजेंट, और विल नॉट को विलेंट नहीं करना है, वॉन्ट करना है. हैज़ नॉट को हैजेंट, ऐसे हैड नॉट, हैडेंट, मजेंट, नीडेंट, वुडंट,
माइंट, शुडंट, आर नॉट को आरेंट, वॉज नॉट वॉजेंट, डोंट डिडेंट, शैल नॉट को शैलेंट नहीं शांट, हैव नॉट हैवंट, मे नॉट मेंट, डेयर नॉट डेरंट, यूज्ड नॉट यूजेंट, ऑट नॉट ऑडेंट। इस प्रकार से आप इनके क्वेश्चन टैग बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका पे अटेंशन। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हालांकि रिपीट कर दिया पिछली स्लाइड में, फिर भी यहाँ पर रिपीट किया गया है। एम नॉट को आपने एमेंट लिखना है, आरंट लिखना है। ऐसे विल नॉट को विलेंट नहीं वॉन्ट लिखना है। शैल नॉट को शैलेंट नहीं, यहाँ पर शांट लिखना है आपने, शांट, SHAN शांट। इफ देर इज नो HV, मतलब यदि आपके स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यूज डोंट, डजंट, डिडेंट का यूज होगा। अगर आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डोंट डजंट का यूज होगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो डिडेंट का यूज होगा, एज पर गिवन स्टेटमेंट। जैसी भी आपकी स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया गया है उसी प्रकार से आपने यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल गोल्डन रूल्स। कुछ ध्यान देने वाली बातें। इफ द स्टेटमेंट स्टार्ट विद, आपके स्टेटमेंट सेंटेंस जो आपका शुरू होता है एवरीवन से, एवरीबॉडी से, समबॉडी से, समवन से, तो आप इनकी जगह पर दे का यूज़ करेंगे, इन सबको हटा देंगे। जैसे एवरीवन लाइक्स मनी, हर कोई पैसे पसंद करता है, डोंट दे, तो यहाँ पर जैसे एवरीवन आया तो एवरीवन को हटा देंगे, एवरीवन की जगह पर आप दे का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर इंडिया है तो इंडिया के लिए शी का यूज़ करेंगे, एंड इंग्लैंड है तो भी शी का यूज़ करेंगे। और अगर कोई सिटी, इनके अलावा सिटी का नाम और कंट्री का नाम है तो इट का यूज़ करेंगे। और अगर कॉमन नाउन है कोई तो सिंगुलर होने पर इट का यूज़ करेंगे, एंड कॉमन नाउन है प्लूरल होने पर बहुवचन थे दे का यूज़ करेंगे। आप इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप फिर से है, इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ फॉलोइंग वर्ड्स, यदि आपके स्टेटमेंट में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे नथिंग, नेवर, नन, नो यूज़, फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, ये सभी के सभी नेगेटिव सेंस देने वाले हैं। इसलिए इनका ख्याल रखना है कि अगर ये वर्ड्स आते हैं आपके स्टेटमेंट में तो आप क्या करेंगे, देन क्वेश्चन टैग जो है आपका टैग क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव, वो सकारात्मक बनेगा। जैसे ही हैज़ नथिंग टू से, उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे हैज़ ही, हैजेंट नहीं करना, हैज़ ही, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस आपका नेगेटिव है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर इस आपके क्वेश्चन टैग में आते हैं तो सभी नेगेटिव सेंस देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन टैग जो है आपका पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखें, हालांकि इसमें जो आ फ्यू और अ लिटिल दिया है वो नेगेटिव सेंस नहीं देता, लेकिन ये क्वेश्चन टैग में इसको एक नेगेटिव माना गया है क्वेश्चन टैग के अंदर। नेक्स्ट आपका है कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव, जिनके अंदर जैसे ये हिंदी में दिया हुआ कि प्रार्थना का सेंस होता है या उसमें कोई ऑर्डर, आदेश की बात होती है। तो जैसे क्वेश्चन टैग विल बी ऑलवेज, विल यू, तो उसका क्वेश्चन टैग जो है हमेशा विल यू या वांट यू, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लीजिए। इम्पेरेटिव में सेंटेंस जो होते हैं आपके उसमें रिक्वेस्ट होती है और इसमें ऑर्डर होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा नीचे, जैसे ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, विल यू, खोलेंगे क्या। सेकंड, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, वांट यू, नहीं करेंगे क्या। तो आप दोनों में से इंपेरेटिव होने पर दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, इफ इम्पेरेटिव स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव सेंस, यदि आपकी इम्पेरेटिव स्टेटमेंट मतलब जिसके अंदर प्रार्थना है, ऑर्डर है, वो नेगेटिव है, तो जो आपका क्वेश्चन टैग जो है विल बी पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव बनेगा। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, श्योर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, श्योर मत करो। विल यू, करोगे क्या। प्लीज डोंट टीज हर, कृपया उसे चिढ़ाओ मत। दोनों ही आपके सेंटेंस नेगेटिव हैं, तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव निकलेगा और ऐसे ही निकलेगा, विल यू, और इधर भी विल यू में ही आपका क्वेश्चन टैग निकलेगा।
नेक्स्ट वन, इफ स्टेटमेंट स्टार्ट विद, यदि आपकी स्टेटमेंट लेट्स से स्टार्ट होती है, लेट्स से, सेंटेंस आपका लेट्स से स्टार्ट होता है, देन जो क्वेश्चन टैग जो है आपका विल बी शैल वी, तो क्वेश्चन टैग आप क्या बनाएंगे, शैल वी। जैसे एग्जांपल, लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं, शैल वी, खेलें क्या, ऐसा। इफ स्टेटमेंट स्टार्ट विद, यदि आपकी स्टेटमेंट लेट से स्टार्ट होती है, ऊपर लेट्स था, ये लेट है, तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो होगा विल यू, मतलब शेल नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा आप, लेट्स है तो शेल, और ओनली लेट है तो विल, तो और इसमें वी का यूज करेंगे और यहाँ पर यू का यूज करेंगे। जैसे लेट द स्टूडेंट्स गो नाउ, अब स्टूडेंट्स को जाने दो, विल यू, जाने दोगे क्या। नेक्स्ट, इफ स्टेटमेंट हैज यूज्ड टू, यदि आपके सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज है तो आपका क्वेश्चन टैग जो है यूज्ड या डिडंट, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा जो चलन में चल रहा है आजकल वो डिडंट ही चलता है, आप यूज्ड भी कर देंगे वो रॉन्ग नहीं होगा, दोनों में से आप जो भी याद रहे या समझ में आ जाए वैसा आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे शी यूज टू, ये गेटअप है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह सुबह जल्दी उठा करती थी। यूजंट शी, मतलब जो भी यहाँ पे होता है उसी को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम है तो नाम, जैसे यहाँ पे बॉय है तो यहाँ पे ही कर देंगे, गर्ल है तो शी कर देंगे यहाँ पर, लेकिन नाम नहीं आएगा यहाँ पर। या फिर यूजंट शी या डिडंट शी, इस प्रकार से आप इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल्स दे दिए गए ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। पूरा सेंटेंस उतारने के बाद, नोट करने के बाद, क्वेश्चन टैग सेंटेंस के जस्ट पीछे लिखा जाता है। और अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आप पूरा सेंटेंस ही लिखें, उसके बाद कॉमा लगाकर फिर क्वेश्चन टैग इसमें से निकालें और उस आंसर को अंडरलाइन कर दें कि मेरा क्वेश्चन टैग ये है, ताकि कॉपी चेक करने वाले का ध्यान जो डायरेक्टली उस अंडरलाइन पर जाए।